एशियान ब्लड निकला इसका, धक्का देकर कामे लगे कामे चोट कामे लगे पुलिस वाला धक्का मारे। मोर हाथ ला धक्का इतने देनी हाथ है जी काका थे पुलिस साहब है पुलिस खींचा रही तो हां काका थे डिप्टी जा रहा था तो साइड छोड़ना चाहिए, साइड कम से कम जाने देता, उसको लूट लिया चाबी को, क्या करूंगा, वहाँ गाड़ी में बैठा दिया मेरे को, अब क्या करूंगा मैं। ले गया इसने तुम्हारा कुछ बोल दे रहा हूँ सर, मैं सुने ना, ज्यादा कुछ बोल दे रहा हूँ तो जेल भेज दूंगा तेरे को। ये मन बिना चर्चा करे बिना बातचीत करे पेड़ काटना शुरू कर दे। भाई साहब, ये प्रशासन का बस चले ना तो देश को भी अडानी के नाम पे बेच देंगे। भाई अनपढ़ को और मूर्खों को नेता बनाओगे तो यही होगा ना। जंगल तो क्या देश को भी ये लोग बेच खाएंगे। शायद प्रशासन में इतना दम ही नहीं है कि वो अडानी के माइंस प्रोजेक्ट को रोक सके। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 या 2 साल से ही पेड़ नहीं कट रहे हैं। छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल 11-12 साल से कटता जा रहा है। इस दौरान बीजेपी की सरकार भी आई और कांग्रेस की सरकार भी आई। हसदेव जंगल कटाई का मामला जो है लगभग 11-12 साल हो गया, लेकिन कांग्रेस जो है बीजेपी को बोलता है और बीजेपी जो कांग्रेस को बोलता है। इससे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो वनों की कटाई को रोक सके या फिर अडानी के माइंस खनन प्रोजेक्ट को रोक सके। ये जो हसदेव जंगल का कटाई चल रहा है 11-12 साल से, वो सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की सरकार तक ही सीमित नहीं रहा, न ही आंदोलन तक सीमित रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। और सुप्रीम कोर्ट में भी यही हाल हुआ कि अब तक न तो फैसला आया न किसी को न्याय मिला। सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आ जाए। यार क्या किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो छत्तीसगढ़ में वनों को कटाई हो रहा है अंधाधुंध, अडानी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है माइंस प्रोजेक्ट, उसे रोका जा सके। छत्तीसगढ़ के वनों का जो विनाश चल रहा है उसे रोका जा सके। फिर छत्तीसगढ़ में वनों का विनाश कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा ना छत्तीसगढ़ में वनों का विनाश, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ तबाह होगा। आज भी लोगों का वनों से जीवन यापन निर्भर है। शुद्ध हवा मिलेगा न अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी नसीब नहीं होगा। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला, सूरजपुर और सरगुजा जिला, ये तीनों जिला पे फैला हुआ एक बहुत बड़ा जंगल है। इस हसदेव अरण्य का कुल क्षेत्रफल करीब 1,70,000 हेक्टेयर पर है। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली शहर जितना 3 गुना बड़ा जंगल है। हसदेव अरण्य सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत के सबसे पुराने और घने जंगलों में से आते हैं। इस जंगल में सिर्फ जीव जंतुओं का ही घर नहीं है, यहाँ लगभग 20,000 आदिवासी परिवारों का घर भी है। 2010 में केंद्र सरकार ने हसदेव अरण्य को नो-गो जोन घोषित किया था। इसका मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां कभी कोयला खनन नहीं किया जा सकता, कारण इसका घना जैव विविधता और आदिवासी क्षेत्र का आबादी। लेकिन 2011 आते ही ये जोन बदल गया। इसके बाद शुरू हुआ हसदेव जंगल का बंटवारा और खुदाई का आदेश। हसदेव जंगल के कई सारे कोल ब्लॉक जैसे कि परसा ईस्ट, इसे बासन, हासिया अरन, इन सब का आवंटन अडानी समूह को दिया गया। इसके बाद MDO मॉडल के तहत परसा ईस्ट कोल ब्लॉक का खनन 2013 में शुरू हो गया। अगर देखें वन अधिकार अधिनियम के तहत तो किसी भी खनन परियोजना को ग्राम सभा के अनुमति के बिना स्टार्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हसदेव जंगल में जब खनन परियोजना स्टार्ट किया गया तब में फर्जी हस्ताक्षर कर अनुमति जारी किया गया। इन्हें डरा धमका कर अनुमति के लिए मजबूर किया गया। कई बार गाँव वालों को ये भी पता नहीं लगता कि यहाँ क्या होने वाला है। इसके बाद 2019 में RTI के जरिए ये एक्सपोज किया गया कि परसा कोल ब्लॉक के खनन के लिए जो अनुमति मिला है उसमें धोखाधड़ी हुआ है। जब गाँव वालों को असलियत समझ आने लगा तब शुरू हुआ हसदेव बचाओ आंदोलन। लेकिन विकास के बुलडोजर के आगे या तो विरोध की आवाज को दबाया गया या तो फिर कुचला गया। अक्टूबर 2022 में लगभग 500 पेड़ एक ही रात में काट दिया गया। सुबह जब ग्रामीण इसका विरोध करने लगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इलाके का इंटरनेट सेवा बंद करके पुलिस बल तैनात किया गया था। इस मुद्दे पर याचिकाएं जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंचा। इसके बाद पर्यावरण वैज्ञानिकों ने ये भी चेतावनी दिया कि हसदेव जंगल का विनाश छत्तीसगढ़ के पारिस्थितिक तंत्र को खत्म कर देगा। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने रोक नहीं लगाया। फैसला अब भी सुप्रीम कोर्ट पर है और पेड़ अब भी कट रहे हैं। हर साल की ये कहानी, आदेश जारी हुआ, पेड़ गिरे, विरोध हुआ, फिर शांत हुआ। 2013 से 2025 तक हर साल हसदेव अरण्य हेडलाइन बना रहता है, कभी विरोध के लिए, कभी कटाई के लिए, कभी वहाँ के आदिवासियों की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन जो नहीं आता वो है जंगलों को बचाने का फैसला। सवाल ये उठता है कि क्या जंगल को बचाने के लिए कोई नियम या कानून है? या संविधान और संसद ने आदिवासियों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाया है? कानून तो है पर लागू नहीं होता। वन अधिकार अधिनियम 2006, इसको आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा संरक्षण कवच माना गया। इसके तहत आदिवासियों को अपने पारंपरिक भूमि का अधिकार, ग्राम सभा को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि वनों पर किसी परियोजना की अनुमति के बिना कोई भी कंपनी या परियोजना नहीं घुस सकता या फिर काम स्टार्ट नहीं कर सकता। इसके बाद आता है पेसा एक्ट 1996। इस कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में
ग्राम सभा सर्वोच्च निर्णय करता होता है। ग्राम सभा को ये अधिकार है कि वो खनन परियोजना और वन संसाधनों का उपयोग जैसे मामलों में अंतिम निर्णय दे। पर्यावरण अधिनियम 1986, इस कानून के तहत हर बड़ी परियोजना के लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असाइनमेंट बहुत जरूरी है। इस बीच खनन कंपनियां जो क्या करते हैं, रिपोर्ट का कॉपी पेस्ट किया जाता है, जन सुनवाई का सूचना गांव तक पहुंचता ही नहीं है। और रही बात दस्तावेजों की, तो दस्तावेजों में सब कुछ सही बताया जाता है, यानी कि बचाने के लिए नियम कानून तो बना है और उसे लागू नहीं किया जाता, उसे पालन नहीं किया जाता। भारत के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जंगलों के पक्ष में अहम फैसले दिए, जैसे गोदावरमन केस 1996, हर प्रकार के वनों को कानूनी संरक्षण मिला। नियामगिरी केस 2013, वनों के प्रति ग्राम सभा को अंतिम निर्णय देने का अधिकार मिला। जंगलों के प्रति सरकार की धोखे की कहानी, सरकारें तो बदलते हैं लेकिन जंगलों की कटाई नहीं बदलता। सवाल ये नहीं है कि किस पार्टी का सरकार है, सवाल तो ये है कि किसने जंगलों को बचाने का वादा किया और किसने तोड़ा। अगर आने वाले भविष्य में जंगल सुरक्षित रहेंगे तो शुद्ध हवा मिलेगा, बारिश भी संतुलन होगा। अगर पेड़ पौधे सलामत रहेंगे तो गर्मियों में छांव मिलेगा, बारिश में नमी मिलेगा और सबसे बड़ी बात, मानवता बचेगा। नहीं तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।